धोरण 8 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आपकी जो दूसरी कहानी थी ईदगाह माँ, जो कहानी है उसमें मैंने आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिखने के लिए बोला था। उसके आगे है अभ्यास, और अभ्यास में से कुछ नहीं लिखना है आपको। उसके बाद में आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय के 3 ही प्रश्नों आपको लिखने हैं। 3 प्रश्नों के बाद आता है समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। वो समानार्थी विरोधार्थी शब्द वो भी आपको लिखने हैं। मुहावरे लिखने हैं। कहानी को पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 4, वो कहानी आपको नहीं लिखनी है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्द में पूर्ण कीजिए। वो नहीं लिखना है अभी आपको सिर्फ स्वाध्याय के 3 ही प्रश्न लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। पहला प्रश्न है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोजे के दिन मुसलमान लोग उपवास रखते हैं। वो खाना पीना कुछ नहीं खाते और संध्या के बाद वो नमाज पढ़ते हैं। रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। दुकान में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकान में तरह तरह के खिलौने मिल रहे थे। कौन कौन से खिलौने थे दुकान में? दुकान में खिलौने थे सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती, धोबिन, ऐसे तरह तरह के खिलौने मिल रहे थे। उसके बाद में विद्यार्थी मित्रों आपको आता है समानार्थी विरोधार्थी शब्द लिखिए। शीतल, प्रसन्न, गरीब, अंधकार, स्नेह और पुराने, सबका समानार्थी और विरोधार्थी दोनों लिखना है। शीतल तो ठंडा, प्रसन्न तो खुश, गरीब तो दीन, अंधकार अंधेरा, स्नेह तो प्रेम, पुराना तो प्राचीन। विरोधार्थी उसका आएगा ठंडा शीतल तो उष्ण, प्रसन्न तो खीन, गरीब तो अमीर, अंधकार प्रकाश, स्नेह तो द्रुणा, पुराना तो नया। वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। उसके आगे आता है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे के अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग दोनों आपको करना है। पहला है बेड़ा पार लगाना। तो बेड़ा पार लगाना का अर्थ क्या होगा? संकट से बचाना। दूसरा है बाल बांका न होना, लेकिन जरा भी नुकसान न होना। छाती पीट लेना तो बहुत दुख प्रकट करना, और दिल चिरना तो बहुत दुख पहुंचना। ये उसके अर्थ है। आपको उसके वाक्य प्रयोग भी करने हैं। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में इतना ही लिखना है। उसके आगे कुछ नहीं लिखना। जो लिखना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छे अक्षर से आप पढ़ सके ऐसा लिखना आपको है आपकी हिंदी की नोटबुक में। थैंक यू।